नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। हम ज़बर का निज़ाम गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं। हम पिदरशाही राज गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं। हम इनकलाब है, हम इनकलाब है। हम किसी की जागीर नहीं, इनकलाब है। हम जुल्म की तस्वीर नहीं, इनकलाब है। हम जिंदगी, हम जिरगा और जागीर को भी ढाने वाले हैं। औरत की आज़ादी का अल्म लाने वाले हैं। घर बाहर की तकसीम को रद्द करने वाले हैं। मेहनत के नए कायदे बनाने वाले हैं। हम इनकलाब है, हम इनकलाब है। हम ज़ब्र तशद्दुद से भी अब लड़ने वाले हैं। नया नसाब इश्क भी बनाने वाले हैं। जिस छत के नीचे कातिल साथ रहते हो, अब उस छतों को हम गिराने वाले हैं। हम इनकलाब है, हम इनकलाब है। हम किसी की जागीर नहीं, इनकलाब है। हम जुल्म की तस्वीर नहीं, इनकलाब है। जंगी तसाद को गिराने वाले हैं। इल्म व अमन का गीत गाने वाले हैं। हम तबकातीत तकसीम को भी ढाने वाले हैं। हम समाजी इंसाफ को भी लाने वाले हैं। हम कौमी ऊंच नीच को बदलने वाले हैं। कौमी बराबरी को हम लाने वाले हैं। मेहनत कशों के राज को बनाने वाले हैं। हम इनकलाब जिंदाबाद गाने वाले हैं। हम इनकलाब है, हम इनकलाब है। हम किसी की जागीर नहीं, इनकलाब है। हम जुल्म की तस्वीर नहीं, इनकलाब है। हम ज़बर को निज़ाम गिराने वाले हैं। हम एक नया समाज बनाने वाले हैं। हम पिदरशाही राज गिराने वाले हैं। हम एक नया समाज बनाने वाले हैं। हम इनकलाब है,
हम इनकलाब हैं, वी आर रिवॉल्यूशन। हम कौन हैं? इनकलाब। हम कौन हैं? स्वयं क्रांति, क्रांतिवीर, क्रांति गीत, क्रांति की आवाज। ब्रह्मा कुमारी इसका इतिहास 5S का इतिहास है। शुरुआत हुई 1936 की शुरुआत में सत्संग से। बिफोर कश्मीर रिट्रीट, आफ्टर कश्मीर रिट्रीट। कश्मीर के एकांत के पहले ही सत्संग चालू हुआ और कश्मीर रिट्रीट एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। तो यज्ञ की शुरुआत किससे हुई? सत्संग से। और धीरे धीरे कल हमने देखा 37 में चालू और 36 में चालू और 37 में क्या बना? शुरुआत में स्कूल, S, सेकेंड S, ओम हाई स्कूल। आज हम देखेंगे एक समिति का गठन, ट्रस्ट। अक्टूबर, समय को पकड़ के चलते हैं। 36 जुलाई 36 में कश्मीर रिट्रीट शुरुआत हुई। 36 की शुरुआत में जुलाई में कश्मीर रिट्रीट और एंड ऑफ जुलाई, एंड ऑफ 36 शायद, डेट पता नहीं, पर जिसकी कल चर्चा की थी, ओम हाई स्कूल। और फिर 37 चालू हो गया, 37। तो अक्टूबर 36 या अर्ली 37 क्या बना? एक ट्रस्ट, एक समिति। तो यात्रा है सत्संग से स्कूल की और स्कूल से समिति की, ट्रस्ट की। आगे जाके कराची में क्या बनेगा? सैक्रिफिशियल फायर, अर्थात सत्यज्ञ। जो कराची में रहे और जो कुछ वहां किया उसको कहा जाता है यज्ञ। यज्ञ शब्द अभी तक प्रयोग में नहीं हुआ है। यज्ञ शब्द का प्रयोग जो कुछ कराची में हुआ, यज्ञ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैक्रिफिशियल फायर। और जब भारत में आए 5/5/50, 5 मई 1950, तब वो बनी एक संस्था, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ब्रह्मा कुमारी इसका इतिहास 5S का इतिहास है। शुरुआत हुई हम्बल सत्संग से, एक छोटे से सत्संग से। सत्संग बढ़ने लगा तो क्या किया? फिर एक स्कूल बनाया। स्कूल को एक ढांचा देना था, एक परमानेंट फॉर्म देना था। इसलिए क्या बनी? समिति। और फिर तपस्या हुई। सारे विघ्न हट गए। जो विघ्नों का सामना करना पड़ा 38 की शुरुआत से या 37 के एंड से ही, वो धीरे धीरे सारे खत्म हो गए कराची में जाते ही। और वहां फिर शांति से बैठ के तपस्या की। उस तपस्या को यज्ञ कहा गया। और जब भारत आए तो इसी को फिर एक नया नाम, संस्था का रूप मिला, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो अब तक हम कहाँ थे? स्कूल पूरी हुई, चालू थी। उस स्कूल में दो बातें, स्कूल और सत्संग की दो बातें कल छूट गई थी या 2 दिन से छूटी हुई थी। उनको पूरा करके आज का जो टॉपिक है ट्रस्ट, उस पर आते हैं। तो एक बात जो छूट गई थी वो थी स्वीकृति पत्र। जो भी वहां आने वाले थे उनको ओम बाबा दादा लेखराज ने क्या कहा? तुमको क्या लाना है? स्वीकृति पत्र। सब अपने अपने घर से स्वीकृति पत्र लेके आओ। बाबा ने भी स्वीकृति पत्र दिया जशोदा को। बाबा ने भी स्वीकृति पत्र दिया अपनी बेटी को, अपनी बहू को। स्वीकृति पत्र
खुद का। हृदय पुष्प दादी का अनुभव किताबों में है, सबने पढ़ा भी होगा कि उसके माँ बाप, उसके पिताजी देने को तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने कैसे कहा कि बाबा ने आपको बुलाया है, और बाबा का तो बहुत सम्मान था, इसलिए वो दादा को मिलने गए, फिर मम्मा से मिले, और धीरे धीरे फिर परिवर्तन हो गया। फिर उन्होंने सबको स्वीकृति पत्र दे दिया। तो ऐसे कईयों के अनुभव है कि कैसे परिवर्तित हो गए वो सारे लोग जो पहले मानने को तैयार नहीं थे, पत्र देने को तैयार नहीं थे। तो स्वीकृति पत्र ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ताकि जबरदस्ती हम कुछ कर रहे हैं ऐसा ना हो, नहीं तो लोग आरोप लगा सकते हैं बाद में इनको इनके साथ जबरदस्ती किया जा रहा है, वो ना हो। इसलिए टू बी ऑन द सेफर साइड कि भाई कोई भी रिट्रीट जब होती है ना, तब एक खत लिखाया जाता है किसी भी रिट्रीट में जाओ, स्पेशली डाइट रिट्रीट्स में, कि मैं जो कुछ कर रहा हूं अपनी इच्छा से कर रहा हूं, अपनी रिस्क पर कर रहा हूं, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। और नीचे साइन कराई जाती है। जो इंटरनेशनल रिट्रीट्स होती है उस पर इस तरह के, क्योंकि जिसमें प्रयोग किए जाते हैं डार्क नाइट रिट्रीट्स, 14 दिन तक अंधेरे में रहना है। विदेश में होते हैं डार्क नाइट रिट्रीट्स, बिल्कुल एक पूरा वो कोठी ले लेते, एक बड़ा सा हॉल ले लेते हैं, 15 लोग, एक उनका टीचर और 15 लोग, बाहर निकलना ही नहीं है 15 दिन, बस उसी डार्क रूम में, वहीं सब कुछ दिया जाएगा तुमको, पर अंधेरे में करना है सब। आध्यात्मिक जागृति हो जाती है लोगों की, क्योंकि डार्कनेस में बहुत सारे शरीर में चेंजेस होते हैं, हार्मोन सिक्रीशन होते हैं, इसको कहते हैं डार्क, पर वो स्वीकृति लेते हैं। ब्रदारियन रिट्रीट्स होती है बहुत सारी, उसमें भी स्वीकृति ली जाती है। 14 डेज की रिट्रीट, 10 डेज की रिट्रीट, 9 डेज, 8 डेज की रिट्रीट, 9 डेज की रिट्रीट, 11 डेज की रिट्रीट, 12 डेज की रिट्रीट, 17 डेज की रिट्रीट, 21 डेज की रिट्रीट, अलग 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 रिट्रीट्स होती है, पर साइन दी जाती है। आखी, रेम्योर, जजमहीन, सब अलग अलग रिट्रीट्स है। निकोलास, सबकी रिट्रीट्स अलग अलग है। तो लेटर लेते हैं। तो यहां पर भी ये था दूरदर्शी बुद्धि, पहले से ही लेटर लेके रखा, अर्थात अंदाजा था, जैसे एक क्या कहती भनक थोड़ी सी आ गई थी कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि लोग शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि एक भयंकर चीज पर आक्रमण हुआ था जो आज तक हुआ नहीं था, प्यूरिटी। वहां पर वो सहन नहीं करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा वो तो बाहर है सिंधवर की, जब आएंगे तब आक्रमण होगा, तब डिमांड्स आएगी कॉन्जुगल राइट्स की। तो ये एक बात। दूसरी बात ओम हाई स्कूल की जो कल छूट गई थी, वो थी चंचलता मैनेजमेंट। बच्चे कैसे थे, बहुत ज्यादा चंचल, तो उनको सुनते नहीं थे वो, तो क्या करते थे, वो जो टीचर्स थी सारी बाबा को बताती इनका क्या करे, ये तो बिल्कुल ही उद्दंड है, बिल्कुल नहीं सुनते। तो बाबा क्या कहते थे, हाउ टू मैनेज अनरूली चिल्ड्रन। पहले तो उनको प्यार से समझाओ, लव। उनका भी कितना बड़ा त्याग है जो छोड़कर यहाँ आ गए। छोटे छोटे हैं पर वो फिर भी उनका त्याग तो है। तो वो कोई साधारण आत्माएं नहीं है, उनको प्रेम से समझाओ, उनको ये भी समझाओ कि ये गलती करते हो तो क्या क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, अच्छे से बैठ के समझाओ। केवल डराना धमकाना नहीं है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। डूज एंड डोंट्स की हम लिस्ट देते हैं, पर क्यों नहीं करना है ये कोई नहीं बताता है, बस खाली डांटते रहते हैं उसको, तुमको ऐसा नहीं करना है, तुमको वैसा करना है, तुमको वैसा नहीं करना है, तुमको ऐसा करना है। जब तक हम आदर्श नहीं बनेंगे, वो हमसे सीखते हैं,
एक छोटा बच्चा और छोटी बच्ची आपस में झगड़ रहे थे। पड़ोसी आता है, पूछता है तुम लोग क्या कर रहे हो? वो कहते हैं हम मम्मी डैडी का खेल खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मम्मी डैडी वाला खेल। वो ऐसा ही करते हैं, तो हम भी वो कर रहे हैं। तो उनको समझाओ, एक्सप्लेन कि ये ऐसा है, ये करोगे तो ये होगा। वो दिखाया ना बाबा के उदाहरण में, वो दो बच्चे आए, वो पुड़िया लेके चले गए, तो बाबा ने उनको डांटा नहीं, समझाया। क्यों लिया? मिठाई चाहिए थी। क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है, चाइल्ड माइंड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। पेरेंटिंग जो है ना, बहुत बड़ी आर्ट है पेरेंटिंग। विदेशियों की रिट्रीट्स होती है मधु ज्ञान सरोवर में, जितने बीके पेरेंट्स हैं वो सब मिल के, उनके बच्चे भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं। बच्चे अलग चिल्ड्रन रिट्रीट और बड़ों की पेरेंट्स रिट्रीट। क्योंकि माँ बाप की एक ही इच्छा होती है, बीके माँ बाप की, कैसे भी करके इनको मुझे ब्रह्मा कुमारी बनाना ही है। जब तक अपनी बेटी को संतली पर मुरली पढ़ते हुए नहीं देख लूं और वो दीदी ना बन जाए, मैं रुकने वाली नहीं हूं। और जब तक मेरा बेटा कुमार, तपस्वी कुमार ना बन जाए, तब तक मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। ये जो इच्छाएं है, किसी को ज्ञान में लाना, ये इच्छा है, पर उसे पक्का ब्रह्मा कुमार और पक्का ब्रह्मा कुमारी बनाना लोभ है, ग्रीड। वो उसका भाग्य। हम किसी के भाग्य से कुछ नहीं कर सकते। उसको बनना होगा तो बनेगा। छोटे छोटे बच्चे जो बड़ों के कोर्स कराते थे, माँ बाप इतने खुश होते थे उनको देखकर, वाह डॉक्टर्स इंजीनियर्स का मेरा छोटा सा बच्चा कोर्स कराता है। छोटा सा बच्चा संदली पर बैठ के मुरली सुनाता है, कितनी खुशी होती है माँ बाप को। और वही बच्चे जब बड़े होते हैं, धीरे 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 अपने नए रंग ढंग दिखाने चालू करते हैं, और फिर तो ज्ञान योग से कोई कनेक्शन नहीं, धीरे धीरे इतना दूर चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ का सब कुछ देख लिया है, और धीरे धीरे निगेटिविटी भी देखी है, पॉजिटिविटी भी देखी है। इसके लिए उनको ज्ञान में, जो ज्ञान में है उनको ज्ञान में कैसे लाए? क्योंकि उनके पास ज्ञान में रहकर ज्ञान में न आने के ढेर सारे कारण है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। यहाँ पर इतनी सारी नेगेटिविटी, सब कुछ देखा, पर ये उनके दृष्टिकोण से देखा। इतनी डांट खाई हुई, इतना ज्ञान योग करते और इतना डांटा था, कौन आएगा उसके पास वापस सेवा करने? चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड माइंड कैसे काम करता है। चाइल्ड को, बच्चे को अगर ये कहा जाओ कि ये नहीं करो नहीं करो नहीं करो, तो क्या करता है? वही करेगा। सिगमंड फ्राइड है द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, जिसने सबकॉन्शियस माइंड ये सारे शब्द निकाले, इद, सुपर ईगो, ये सारे जो पूरा साइकोलॉजी है, साइकियाट्री है वर्तमान में, उसका जनक, उसका फादर सिगमंड फ्राइड। और जिसकी चर्चा हमने ब्रह्मचर्य की भट्टी में विस्तार से की थी। वो अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ गार्डन में घूमने जाता है, और शाम हो जाती है, पत्नी और वो गेट पर आ जाते, पर बच्चा गायब। बच्चा कहाँ चला गया? ढूंढ रहे बच्चे को, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। सिगमंड फ्राइड अपनी पत्नी से पूछता था, क्या तुमने उसे कहीं जाने के लिए मना किया था? वो कहती, हाँ मैंने कहा था वो जो फव्वारा है ना, फाउंटेन, उसके पास नहीं जाना। तो वो कहते चलो वहीं चलते, और वहां जाके देखते बच्चा पैर पानी में डाल गया, पैरों को पटक रहा है। नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? तो फिर उत्सुकता जागेगी, क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, कुछ तो है, इस गेट पर ही लगा दो, यहां पर अंदर जाना मना है। Trespassers would be persecuted. Not allowed. क्योंकि अंदर जो चल रहा है बड़ा गुप्त और गोपनीय चल रहा है। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। जिन मैगजीन्स पर यह लिखा जाता है ओनली फॉर विमेन, कौन पढ़ता है? ओनली फॉर मेन सबसे ज्यादा कौन पढ़ता है?
महिलाएं वो मैगजीन ज्यादा पढ़ती है। ये मनुष्य का मन है। उसको कहो कि ये करना नहीं है तुमको, व्यर्थ संकल्प बिल्कुल मत करना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं व्हाइट बेयर फिनोमिनन। 1980s में रिसर्च हुआ, लोगों को बिठाया गया, उनको कहा कि सफेद भालू को याद नहीं करना है। अब ये वो लोग थे, उन्होंने सफेद क्या काला भालू भी नहीं देखा था, तो भालू को तो याद करने का सवाल ही नहीं आता है। भालू को हम क्यों याद करें, क्या मतलब, भालू से हमारा क्या रिश्ता, क्या लेना देना, ना हमारा कोई सगा संबंधी मित्र, ना दोस्त है, ना हमने पाल रखा है घर में। एक्सपेरिमेंट किया गया, बिठाया गया लोगों को, सफेद भालू को याद नहीं, बाकी जो याद करना है करो। वो 1 घंटा लोगों के लिए इतना मुश्किल हो गया जहां देख रहे वहां सफेद भालू ही दिखाई दे रहा है। खिड़कियों पर सफेद भालू, दरवाजे पर सफेद भालू, कंधे पर सफेद भालू, ध्यान में बैठे हैं, आंखों में पूरा सफेद भालू ही घूम रहा है। दिस इज नोन एज व्हाइट बेयर फिनोमिनन। जिसके लिए कहा जाए ये नहीं करो, मन क्या कहता है वही करेंगे। तो चाइल्ड को भी मन जो है ना, चाइल्ड है। दादी जानकी ने जब मम्मा को पूछा था ये मन का क्या करे, मम्मा ने क्या कहा था, बच्चा है वो, उसको समझाओ, जरा समझाओ तो वो समझेगा, वो समझ जाएगा। उसको उस तरह से ट्रीटमेंट दो, चाइल्ड की तरह। उसको डांटो ढपटो तो वो मानता नहीं है, फिर वो दंड बन जाएगा बहुत। तो ये थी दूसरी बात, चंचलता मैनेजमेंट। उसमें और क्या, अगर फिर भी नहीं सुनता है तो क्या करो, फिर उसकी जो प्रिय वस्तु है वो दूर कर दो, या उससे जो उसको अच्छा लगता है वो उससे बात ही ना करे। और क्या कहा, उसको एक जगह बिठा दो, उससे कोई बात नहीं करेगा फिर बाकी लोग, या बंद कर दो। मुरलियों में तो ये आया है, बंद भी कर दो, या तो फिर उसको भोजन नहीं दो, वगैरह वगैरह। तो वो है चंचलता मैनेजमेंट। ये बड़ा काम का चैप्टर है। जिनके घर में बहुत सारे बच्चे, सभी बच्चे एकदम योगी बन जाए ऐसा हो नहीं सकता। सभी बच्चे सेंटर पर जाए और एक जगह बैठकर ध्यान मग्न अवस्था में बैठे पूरी मुरली होने तक, ये हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ करेंगे, मम्मी ये दे दो, वो दे दो, ऐसा करो वैसा करो, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और वो नहीं करेंगे तो हम उनको करेंगे। एक छोटे बच्चे को लेके पति पत्नी सिनेमा हॉल में प्रवेश करते, पर जो दुकान वो टिकट वाला होता कहता है खबरदार अगर ये बच्चा बीच में रोया ना तो जहां हो वहां से तुमको बाहर कर देंगे, सिनेमा देखने नहीं देंगे। अगर ये बच्चा बीच में, क्योंकि हमको पहले ही कहा है नॉट फॉर चिल्ड्रन, बच्चे को लाना ही नहीं है इधर। बच्चे को क्यों लेके आए, वो कहते हैं बच्चा सो रहा है, और वो मान जाता है ठीक है, अगर बच्चा रोया ना तो हम निकल के बाहर आ जाएंगे। फिल्म चालू होती है, आधी फिल्म हो जाती है, पति अपनी पत्नी को कहता है कैसी लग रही है फिल्म, वो कहती है बकवास फिल्म है, तो रुक क्यों गई है, लगाओ चिपटी बकवास लग रहा है जो, अब लगाओ चिमटी और संसार से बाहर निकलो। जब पता चल जाए ये काम विकार बकवास है, लगाओ चिमटी और निकलो बाहर। जब पता चल जाए ये संबंध व्यर्थ है, लगाओ चिमटी और बाहर निकलो। जब पता चल जाए अब तक जो कुछ हुआ और जिसके वजह से मैं दुखी हो रहा हूं, सोच सोच के, लगाओ चिमटी और निकलो बाहर। जो जो व्यर्थ है, जो जो आवश्यक नहीं है, उसको हटाते जाओ। तो आज चुटकी लगाओ और निकलो बाहर, जोर से, खुद ही को। बहुत दर्द होता है, लगा के देखो, अभी लगाओ लगाओ लगाओ, देखो कितना दर्द होता है थोड़ा गार्डेड हाँ, एक दूसरे को लगाओ तो ज्यादा अच्छा है, वो ठीक है लगाओ चिमटी, लगाओ चुटकी और निकलो बाहर। जब पता चल जाए जो सीन दिख रहा है व्यर्थ है, क्यों पकड़ के हो, हम ही अपने दुखों के कारण हैं, कोई और दूसरा हमें दुख दे ही नहीं रहा है। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, हम चेन रिएक्शन किसने स्थापन की है, हमने खुद। दूसरों के साथ रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन की चेन रिएक्शन बना के रखी है। साक्षी हो जाओ, कुछ मत करो, उसको जो करना है करने दो, वो अपने आप शांत हो जाएगा। तो ये थी चंचलता मैनेजमेंट। तो ये सेकंड चैप्टर। थर्ड जिसकी अभी चर्चा करनी है,
और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ब्रह्मा कुमारी का इतिहास अर्थात 5S का इतिहास सत्संग से चालू हुआ तो स्कूल, और स्कूल से चालू हुआ तो समिति, और समिति से चालू हुआ तो सैक्रिफिशियल फायर अर्थात यज्ञ, और यज्ञ से चालू हुआ तो संस्था। 5S का ये इतिहास है। आज हम 3rd S की चर्चा करेंगे। ट्रस्ट समिति बनी अक्टूबर 1937, बट लीगल जो डेट है वो है 17 फरवरी। सारी डेट्स याद रखनी है क्योंकि डेट्स को हमने आधार बनाया है। डेट्स को पकड़ पकड़ के हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। 17 फरवरी 1938, 17 फरवरी 1938, यही पीरियड है। अरबिंदो उधर पौंडीचेरी में है, उनके लिटरेचर में है स्वर्ग कैसा हो, यही पीरियड है 30s का। इंदिरा गांधी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हाई एजुकेशन ले रही है उस समय, वो भी जरूरी है जानना, क्यों आगे देखेंगे। तो ये जो ट्रस्ट बना कितने लोगों का बना? 11 लोगों का। किसी ने कहा 8, परंतु युक्ति युक्त जगदीश भाई ने जिन्हें ऐसा लिखा है 8, 10 वगैरह ऐसे, पर कुछ कुछ सोर्सेस है उसमें फिक्स लिखा हुआ है 11। उसमें 3 लोग मुख्य थे। कौन कौन? 3 मुख्य थे उस समिति में। वो जो ट्रस्ट कौन, वो तो फिक्स है। प्रेसिडेंट कौन है? मम्मा। प्रेसिडेंट कौन है? राधा, ओम राधा, वो वहाँ की प्रेसिडेंट है। दूसरा गोपी हाथी रमानी, रमा रमी हाथी रमानी, ये 3, राधा पुकरदास वासवानी, गोपी हाथी रमानी एंड मिसेस गोपी एंड रामी या रमा, ऐसे ये 3, मम्मा, मनमोहिनी दीदी और प्रकाशमणि दादी, ये 3 उसके मुख्य थे। और बाकी लोगों के नाम क्या है अभी तक पता नहीं चले, किसी को मिल जाए तो बता सकते हैं। कहीं लिखा नहीं है पर होगा भी लिखा, या कोई पुराने होंगे उनको पता होगा। पर ये 11 लोगों की समिति बनी। इस समिति में फिर बाबा ने ये जो तारीख है 17, क्या किया इस 17 तारीख फरवरी को? 38, देखो काल अवधि कहाँ से, संकल्प कब आ रहा है? अक्टूबर में। अक्टूबर से ही वो समिति जैसे वो ट्रस्ट बनना चालू हो गया, पर एक्चुअल लीगल ऑन पेपर ऑफिशियल जो हुआ वो कब हुआ? 17 फरवरी 1938। 38 में हम प्रवेश कर चुके हैं। अभी तक सब कुछ निर्बाध चल रहा है, अभी तक कोई वो विरोध वाली चीज अभी तक नहीं आई, अभी आएगी 38 में। मतलब 36, 37 2 years नो डिस्टर्बेंसेस। जो डिस्टर्बेंस चालू हो रहा है वो 37 के एंड और 38 की शुरुआत में चालू हो रहा है, और वो क्या क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। परंतु यहाँ पर बाबा ने क्या किया, अपनी सारी संपत्ति, कितना पैसा था वो सारा पैसा किन के नाम ट्रांसफर कर दिया, और वो खुद फ्री हो गए। अब जो भी है वर्किंग वो राधा, ओम राधा वो देखेगी, राधा देखेगी। और उसका चीफ एडवाइजर कौन होगा? राधा का कौन? दीदी। उसका दीदी के इस यज्ञ में बहुत सारे रोल रहे। कौन कौन से ये तो हम कभी बाद में देखेंगे, परंतु बहुत सारे रोल रहे। यज्ञ जो मधुबन में आया है माउंट आबू में, किसकी वजह से? तो दीदी का सबसे पहला रोल है चीफ एडवाइजर टू मम्मा। सेकंड रोल है कराची का, आगे फास्ट फॉरवर्ड स्टोर पूरा संभालना, सारा जो स्टोर है वो दीदी। तीसरा, बाबा ने दीदी को भारत में भेजा, क्या देखने के लिए? कोई अच्छा सा स्थान देखो जहां हम शिफ्ट हो। पूरा भारत खोजा, इधर उधर कई जगह ढूंढा पर कोई भी पसंद नहीं आया। दीदी का भाई जो था उसके गुरु थे, बाबा के गुरु नहीं। कई लोग ऐसा बताते हैं। स्वामी गंगेश्वर अहमदाबाद, उन्होंने कहा आप माउंट में जाओ, वहां हमारा एक आश्रम है। पर दीदी को बाबा ने 2 शर्तें बोली थी, क्योंकि वो 2 शर्त पूरी होगी ऐसी ही जगह लेनी है। पहली शर्त वो स्थान ऐसा हो कि कोई भी निगेटिव वाइब्रेशंस ना हो।
प्योर वाइब्रेशंस हो। और दूसरी शर्त, नहीं, सारे लोग एक छत के नीचे आ जाए, 300-400 लोग, 350-400 लोग एक छत में एक ही साथ रह सके, ये 2 शर्त है। माउंट में आए, सब जगह ढूंढा, कुछ भी पसंद नहीं आया, जाने को निकल रहे थे, ऑन द वे बैक सारा श्रेय उस ड्राइवर को जाता है। कौन वो ड्राइवर रहा होगा पता नहीं, वो हरियाणी ड्राइवर, उसकी जो भाषा उस तरह की, वो कहता है आपको चाहिए क्या। वो खुद परेशान हो गया क्योंकि उसी को घुमा रहे सुबह से लेके पूरा घूम रहे। ये भी ठीक नहीं, क्योंकि गंगेश्वरानंद जी ने जो आश्रम था वो तो बहुत ही छोटा था, 50 लोग हार्डली। हाँ, तो वो कैसे उसमें रहेंगे। और बाबा की 2 शर्तें थी। एक तो शर्त पूरी होगी कि बहुत पवित्र स्थान तो था वो, परंतु छोटा पड़ रहा था। इधर ढूंढा उधर ढूंढा, और ड्राइवर बेचारा घुमा रहा है। ये लोग उतर रहे, देख रहे, ठीक नहीं। तो ड्राइवर अब कहता है, अब उसको कहते हैं अब चलो नीचे उतरते उतरते ड्राइवर ने कहा कि आपको चाहिए क्या। तो उन्होंने कहा ऐसा बड़ा स्थान। उसने कहा मुझे एक स्थान पता है। और जाते जाते ब्रिज कोठी, और वो देखा और फिक्स हो गया दीदी को कि यही वो स्थान है। और सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, ये दीदी ने देखा है और किसी ने नहीं देखा है। और दीदी वापस आ गई। दीदी के इस एक वाक्य पर, या उसने जो चॉइस की उस पर, बाबा को इतना निश्चय कि इतने सारे लोगों को वहां से निकाल के इधर ला गए, सामान सहित, बिना देखे। केवल इस पर इतना विश्वास है, इस व्यक्ति पर। इसलिए तो वो फर्स्ट बनी मम्मा के बाद। इतना उस पर विश्वास कि उसके एक कहने पर सबको लेके आ गए। ऐसा भी नहीं कि मैं थोड़ा और किसी और को भेजता हूं और देखूं तुमने ठीक देखा है कि नहीं देखा है। इसलिए मिसेस, वो उसकी शादी हो चुकी थी, उसके पति ने उसको मारा भी था एक बार, कांच, हेड इंजरी हुई थी। जगदीश भाई लिखते हैं कि उनको भी एक बार बहुत पीटा था लोगों ने दूसरों को बचाने आना पड़ा, छुड़ाने आना पड़ा था, इतना मारा था लोगों ने। ये तो बात है बात की 53 की। अभी तो हम बहुत पहले है, फास्ट फॉरवर्ड, अब पीछे बैक आओ फिर से। अभी तो हम कहाँ पर है, February 38। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इस संस्था में केवल स्त्रियां ही क्यों है? और ये जो कमेटी बनी, इसमें स्त्रियों को ही क्यों रखा गया और किसी को क्यों नहीं रखा गया? उसके 3 मुख्य कारण है। 3 मुख्य कारण है वाई विमेन आर लीडर्स इन ब्रह्मा कुमारीज। ये 3 कारण बड़े गहरे कारण है, तीनों को जानना बहुत जरूरी है। और उस तीनों के पहले जब ब्रह्मा कुमारीज को पूछा जाता है तो वो एक कारण बताती है कि भगवान का आदेश है। तो ये पहला कारण ले लो, और बाकी फिर 3। ये एक कारण तो है कि ये क्यों ऐसा, तुम्हारी संस्था में ऐसा क्यों है, क्योंकि ये भगवान का आदेश है। ये तो, पर ये कारण कोई मानेगा नहीं। इसके लिए 3 अलग मुख्य कारण है। पहला कारण है सोशल। ब्रह्मा को वैराग क्यों आया, उसके 3 कारण है। कौन कौन से? एक तो हमने चर्चा कर चुके, जो 7 प्रकार के साक्षात्कार हुए उसकी वजह से वैराग हुआ। और 2 कारण है वैराग के। कौन से? ब्रह्मा को वैराग आया, उसके 2 और कारण है। पहला कारण, वो सारे जो कम्युनिटी थी बिजनेसमैन की, उसमें इतना करप्शन थे, दे ऑल वे डिसऑनेस्ट, सब बेईमान थे, सब लालची थे, और सब कामातुर थे। ये 3 बातें थी उनमें। तो वो जो समाज था, उस समाज के प्रति एक जैसे नफरत सी हो गई थी अंदर से। ये वैराग की पार्श्वभूमि है, क्योंकि वो खुद तो ईमानदारी का दूसरा नाम थे, पर उसके जो कम्युनिटी थी, वो सिंध की भाईबंद कम्युनिटी, वो सारे लोग कैसे थे? वो सब लालची थे। क्यों लालची हो गए थे? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में जाते थे, क्योंकि ब्रिटिश ने ऐसी ऐसी सुविधाएं, ऐसी ऐसी स्कीम्स बनाई थी। किधर आओ, व्हाइट मैन बर्डन थियरी, हम सभ्य हैं तुम असभ्य हो, हम सिखाएंगे तुम्हें सभ्यता को क्या होती है। हे भारतवासियों, तुम मूर्ख हो, हम बताएंगे तुम्हें शिक्षा क्या होती है। ये गुरुकुल को नष्ट करो, स्कूलों को बनाओ, हम सिखाएंगे तुम्हें मैकुले का सिद्धांत। भारत को यदि तोड़ना है, मैकुले का 1885 में
ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा हुआ, आई हैव मूव्ड थ्रू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री एंड आई हैव नॉट फाउंड अ सिंगल बेगर ऑन द स्ट्रीट. इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय इंडियन कल्चर वी मस्ट ब्रेक देयर बैकबोन एंड दैट इज देयर कल्चरल हेरिटेज. मैं इस देश के इर्द गिर्द, ऊपर नीचे, उत्तर दक्षिण भारत, सब जगह घूमा हूं और मुझे एक भिखारी नहीं मिला. इतना समृद्ध ये देश है. अगर हमें भारत को तोड़ना है, अगर भारत पर शासन करना है, भारत को चूर चूर करना है, तो हमें इसकी रीढ़ की हड्डी पर आक्रमण करना पड़ेगा. और इसकी रीढ़ की हड्डी क्या है? इसकी संस्कृति. क्योंकि पराजित देश विधर्मी संस्कृति को स्वतः ही स्वीकार कर लेता है. इसलिए उन्होंने सबसे पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उस पर आक्रमण कर दिया, ताकि ये एक नष्ट हो जाएगा तो बचेगा क्या फिर? ये वेद उपनिषद ये सब का शिक्षा ही बंद कर दो और अपनी इंग्लिश एजुकेशन चालू करो. हम कितने सभ्य हैं ये दिखाओ इनको. व्हाइट मैन बर्डन थियरी, रुडयार्ड किपलिंग की एक पोएम है, उस पे से निकली हुई ये थियरी. रुडयार्ड किपलिंग पता है ना? जंगल बुक, मोगली, शिवनी, मध्य प्रदेश, उस पे मोगली का चित्र भी है. तो कहाँ थे हम? सबसे पहला कारण सोशल कारण में हम देख रहे थे ब्रह्मा को वैराग क्यों था. तो पहला कारण, समाज जो था उस समय करप्ट बन गया था, विकृत हो गया था. वो सारे दारू पीने वाले थे, शराब पीने वाले, स्मोकिंग करने वाले, मांस खाने वाले, फैशन और लस्टफुल, कामुक. ये इसलिए उनसे वैराग था. दूसरा, बाबा को वैराग इसलिए था स्त्रियों की जो दशा थी उसकी वजह से, वहां की स्त्रियों की जो दशा बना के रखी थी उसकी वजह से, इसलिए वो उनको स्वीकार नहीं था. इसलिए एक सूक्ष्म अंदर ही अंदर वैराग था. और तीसरा कारण तो फिर ये साक्षात्कार हो गया और फिर सभी छोड़ दिया और फिर हुआ रेल का राही, छोड़ के इधर आ गए. तो ये 3 कारण थे. तो अभी हम फिर से आते हैं कि इस संस्था में स्त्रियां ही मुख्य क्यों है. पहला कारण बताया सोशल, स्त्रियों की क्या स्थिति थी उस समय. तो इसकी थोड़ी चर्चा पहले भी हो गई है, फिर से इसको विस्तार से दोहराते हैं. तो स्त्री अर्थात तीनों के अधीन है. सबसे पहले उसके पिता सारे डिसीजंस लेंगे, शादी होने के बाद ससुर, और फिर बाद में रिलीजियस सेलिबसी का उसको अधिकार नहीं है. स्त्रियां अर्थात जिसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, नो चॉइस, नो चॉइस, नो फ्रीडम, कोई फ्रीडम नहीं. नो जॉब, वो कोई जॉब नहीं कर सकती. और जॉब भी कैसे करे? क्योंकि नो एजुकेशन, पढ़ने का अधिकार नहीं है. उसका काम कितना है? अरेंज्ड मैरिज थ्रू, पति के घर जाए, उसकी सेवा करती रहे, उसके सारी डिमांड्स को पूरे करे. उसकी भी दशा, एक इंग्लिश कमेंटेटर ने लिखा हुआ है, इज जस्ट लाइक द एनिमल. एक प्राणी होता है ना, अगर उसको मालिक अच्छा मिल गया तो उसकी किस्मत खुल गई, पर मालिक अगर दुष्ट निकला तो उसकी पिटाई होती रहेगी. सेम स्थिति जानवरों की सी है. जहां पे अगर शादी हो गई, कुछ कुछ ऐसे भी थे कि जहां पति अच्छे थे, पर अधिकतर जो थे वो उस तरह के नहीं थे, मॉरल नहीं थे, रिलीजियस नहीं थे. तो वो फिर उसका नसीब. और नो डिवोर्स, डिवोर्स का अधिकार नहीं है. पति अच्छा नहीं है, मैं जाती हूं, वो नहीं, नॉट पॉसिबल. अगर वो जा भी जाए, चली भी जाए अपने माता पिता के घर, तो समाज उसको एक एक अजीब सी दृष्टि से देखता था. तो डिवोर्स का अधिकार नहीं, कोई प्रोफेशन नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई चॉइस नहीं, कोई उसकी मत नहीं कि भाई अभी कॉन्फ्रेंस कुछ चल रहा है, तुम क्या सोचती हो. उसकी कोई ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं है, नो ओपिनियन. फ्रीडम, घर के 4 दीवारी के अंदर रहना है, अगर कहीं जाना है तो परमिशन लेकर, और घूंघट के अंदर ही रहना है. ये उसका जीवन है. को एक धर्म तो कहता है कि आप स्त्री शरीर में मुक्ति पा ही नहीं सकते. जैन धर्म कहता है तुमको पहले पुरुष का शरीर लेना पड़ेगा तो ही मुक्ति हो सकती है. स्त्रियों को मुक्ति असंभव है. पुनर्जन्म दे देते पुरुष का शरीर जब तुमको मिल जाएगा ना, तब तुम्हारी मुक्ति पॉसिबल है. यहां तक कि इतने बड़े ग्रेट फिलोसोफर सुकरात, सोक्रेटिस,
उसका भी मानना था कि वो कहते कि स्त्रियों को 2 दांत कम होते हैं। उसकी अपनी 2 पत्नियां थी, वो देख सकता था, पर फिर भी वो उसने देखा नहीं। बाबा खुद भी इसके प्रभाव में थे। क्यों? क्योंकि बाबा ने भी अपनी एक बेटी 15 साल की, उसका विवाह 50 साल के पुरुष के साथ किया था। बाबा खुद भी तो प्रभाव में थे, क्या करे, किससे लड़े? इसलिए बाबा के जीवन में एक दुख था। कौन सा दुख? कि जब ये ज्ञान मिला और ये साक्षात्कार हुए कि मैंने जिस बेटी को की शादी करा दी, अब मुझे उसको वापस लाना है, निर्मल शांता दादी को वापस लाना है। जब तक उसका ये गिल्ट कॉन्शियसनेस में जिया है दादा लेकराज, ये शादी कर दी ना, वो गिल्ट कॉन्शियसनेस ने छोड़ा नहीं। पर तब थोड़ा सा अच्छा लगा जब निर्मल शांता दादी वो साक्षात्कार हो, मतलब वो सब कुछ फर्स्ट विजन, सेकंड विजन, थर्ड विजन, और वो आ गई। और वो ही तो मेन एक कारण बना विरोध का, क्योंकि वो अपने पति और ससुर को छोड़कर इधर आ गई। दैट वॉज द मेन लास्ट ड्रॉ, अंतिम चिंगारी जैसे, जिसने भड़का दिया पूरी आग। और भी बहुत सारे कारण हैं, वो तो बाद में देखेंगे। पर वो क्या करा, एक आदमी क्या कर सकता है? समाज ही ऐसा है, समाज ही ऐसा था। ऑपरेशन सप्रेशन, इसके लिए गीत में क्या सुना? हम जबर का निजाम गिराने वाले हैं। ये जो जबर है, ऑपरेशन हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उसका निजाम, उसकी हुकूमत हम गिराने वाले हैं। हम एक नया समाज बनाने वाले, हम पिदरशाही राज्य गिराने वाले। पिदरशाही, पैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल अर्थात जिसमें पुरुष है, प्रधान, कुलपति है, ऐसा पैट्रियार्कल राज, हम पिदरशाही राज गिराने वाले, हम एक नया समाज बनाने वाले। हम इनकलाब है, हम इनकलाब है। हम किसकी जागीर नहीं, इनकलाब है। हम जुल्म की तस्वीर नहीं, इनकलाब है। किसी और की जागीर नहीं है। गाय, मुरलियों में आता है ना, गाय हो क्या, भेड़ बकरी हो क्या, तुम कौन हो? शेरनी हो, दहाड़ लगाओ। बाबा क्या करें, माता पिता नहीं मानते, अरे बकरी हो क्या? वो दिखाया है ना, वो कोई वो चक्रव्यूह रचते हैं महाभारत में, नहीं वो नहीं, वो चक्र रचते हैं युधिष्ठिर के लिए। तो अर्जुन बोलता है, नहीं, वो कहते हैं ये जो अपने भैया है ना, उसको चप तरफ से हम घेर के रखेंगे, क्योंकि द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि युधिष्ठिर को बंदी, क्योंकि युधिष्ठिर बंदी हो गया तो खेल खत्म। तो बाकी सब कहते हैं कि हम युधिष्ठिर को घेर के रखेंगे। अर्जुन कहता है, युधिष्ठिर भैया क्या गाय है जो उसको आके पकड़ के ले जाएंगे? तो वैसे हम कोई गाय है? हम किसी की जागीर नहीं, किसी की जागीर नहीं है, वस्तु है। ये फेमिनिस्ट सॉन्ग है, इनकलाब है। हम जुल्म की तस्वीर नहीं, हम इनकलाब है। हम गिरजा और जागीर को भी ढाने वाले, औरत की आज़ादी का अल्म लाने वाले, हम घर बाहर की तकसीम, ये जो डिफरेंस है, को रद्द करने वाले हैं। मेहनत के नए कायदे, न्यू रूल्स ऑफ लेबर बनाने वाले हैं। हम इनकलाब है, हम इनकलाब है। हम जब्र तशद्दुद से भी अब लड़ने वाले हैं। तशद्दुद अर्थात लड़ाई, ये जब्र की जो लड़ाई है, जबरन बलात् लड़ाई जो वो कर रहे हैं हमारे साथ, उससे लड़ने वाले। नया नसाब इश्क भी बनाने वाले हैं, नया इश्क लाने वाले, न्यू चैप्टर्स ऑफ लव। जिस छत के नीचे कातिल हाथ साथ रहते हो, हम उन छतों को गिराने वाले हैं। ये आवाज है स्त्रियों की, फेमिनिस्ट वॉइस। सेम दशा उधर उसकी भी है, ब्रिटेन में भी ऐसी ही दशा है। ब्रिटेन में भी ऐसी ही दशा है। एक लेखिका है, वो उस समय सिंध हैदराबाद में स्त्रियों की जो दशा है, वैसी ही दशा, जैसे ही यू आर फोर्स्ड विद अ रिंग यू बिकम अ स्लेव, ऐसा लिखा है। परंतु उन स्त्रियों को कम से कम डिवोर्स का तो अधिकार था। 1936 में ऑल ओवर विश्व की स्त्रियों की बहुत अच्छी दशा नहीं थी। इवन ब्रिटेन का भी वर्जीनिया करके एक ऑथर है, उसने लिखा है अपनी किताब उसमें कि हाउ ए स्त्री, हर एक स्त्री इंदिरा गांधी नहीं थी कि जिसके पिता उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजे 1936-30s में। बाकी को तो एजुकेशन ही नहीं था। इसके लिए एक मम्मा को देखो, दादी प्रकाश मणि को देखो, ये 10th क्लास तक थे, बाकी किसी के पास क्या एजुकेशन था? किसी के पास कोई एजुकेशन नहीं था।
हम किसकी जागीर नहीं इनकलाब है, जंगी तसाद को गिराने वाली है, इल्म और अमन का गीत गाने वाले हैं हम, तबकातीत तकसीम को ढाने वाले हैं। ये एक शब्द है जिसका अर्थ होता है इथनो नेशनलिस्ट ऑपरेशन। इथनिक होता है ना जाति, उसको भी हम गिराने वाले हैं। हम जबर का निजाम गिराने वाले, हम एक नया समाज बनाने वाले। तो सबसे पहला कारण था सोशल, स्त्रियों की ऐसी दशा थी। दूसरा कारण क्या था? वाई विमेन आर लीडर्स इन ब्रह्मा कुमारीज? नहीं। दूसरा कारण नहीं, दूसरा कारण था प्रैक्टिकल। क्योंकि कश्मीर रिट्रीट से पहले भी स्त्रियां ही चलाती थी, कश्मीर रिट्रीट के बाद भी मुख्य कौन थी? स्त्रियां ही। सो इट वाज नेचुरल, ये इसको कहते हैं नेचुरल रीजन फॉर विमेन्स टू बी हेड इन ब्रह्मा कुमारीज। क्योंकि वैसे ही आ रहा था ना, प्रथा ही वैसी चल गई। क्योंकि उस समय पुरुष तो थे ही नहीं, सिंध वर्गी वहाँ थे ही नहीं, वो तो कहीं विदेश थे, वो पैसे कमा रहे थे। तो स्त्रियां थी, बहनें थी, बच्चे थी, वही। तो बिफोर रिट्रीट भी वही थे, पोस्ट रिट्रीट भी वही थे। तो जुलाई 36 से पहले भी, जुलाई 36 के बाद भी वही थे। समिति बनी है 37 अक्टूबर, तो नेचुरली जो अवेलेबल है उनको ही बनाएंगे ना लीडर, या कहीं और से लाएंगे? दूसरा कहाँ से लाएंगे? वो तो अभी पहुंचे ही नहीं है, अभी पहुंचने वाले हैं बॉम्ब गिराने के लिए। तीसरा कारण है मेटाफिजिकल। वाई विमेन आर हेड्स इन ब्रह्मा कुमारीज? तीसरा कारण है मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल कारण अर्थात सृष्टि में हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। अभी तक के जितने धर्म थे, धर्म स्थापक थे, वो सब कौन थे? पुरुष। तो बैलेंस कैसे होगा? ये अंतिम यज्ञ है, ये अंतिम संस्था है, तो यहां पर स्त्रियों को ही हेड करना है टू रिड्रेस दैट बैलेंस। और एक बात, क्या संसार में स्त्रियां कभी धार्मिक नहीं थी? क्रिश्चियन में देखा जाओ तो कितनी सारी स्त्रियां हैं। कल ही हमने जो उदाहरण देखा था, वीडियो देखा था जॉन ऑफ आर्क का, फ्रांस की लड़ाई के लिए उसने अपनी जान दे दी। जॉन ऑफ आर्क 17 साल की थी, देखा इतना अत्याचार, ये अंग्रेज फ्रांस पर कितनी हुकूमत कर रहे हैं। एक एक को देखा, उसकी बहन के साथ अत्याचार होते हुए उसने देखा, अपने पूरे गांव को। और जॉन ऑफ आर्क 17 साल की पूरी आग लगाते हुए देखा अंग्रेजों को। उसने संकल्प किया कि मैं इन अंग्रेजों को खदेड़ कर बाहर कर दूंगी। आर्मी ज्वाइन की, लड़ाई उसने, और उसको साथ साथ विजन्स होते गए, जैसे भगवान उससे कह रहा है, भगवान उससे बात कर रहा है। ये सारे एंजल्स दिखाई देने लगे उसको। तो 2 टर्म्स थे, 2 थी उसकी बातें, एक तो वो, और फिर बाद में उसने राजा से मिली, आने नहीं दिया उसको, फिर बड़ी मुश्किल से मिली, युद्ध किया, और फिर बाद में पकड़ी गई। इसके लिए कहा ना, झांसी की रानी और जॉन ऑफ आर्क सेम है। परंतु ये उसके पहले, ये 15वीं शताब्दी है, 1435। झांसी की रानी 1857, ये उसके पहले की कहानी है, फ्रांस की कहानी है, जहां पर अंग्रेजों का शासन है। अंग्रेजों को उसने बाहर किया, परंतु अंग्रेजों के हाथ में आ गई, पकड़ी गई। परंतु अंग्रेजों को पता था कि ये बहुत खतरनाक लेडी है, ये केवल सिंपल लेडी नहीं है, 19 उम्र थी उसकी, पर इसके साथ कुछ डिविनिटी है, ये कुछ अलौकिक शक्तियां है इसके पास। इसको जेल में भी नहीं रखा जाए, तुरंत इसको मार देना चाहिए। और उन्होंने खुद नहीं मारा, उसको पता था कि अगर इसको मार दिया तो विद्रोह हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या, उसको चर्च को सौंप दिया और कहा ये डायन है, विच है वो। कल वीडियो देखा था ना, वो ग्रुप पे भी डाला हुआ है, कितना खतरनाक वीडियो है। ये विच है, उसको कैदी बनाया गया, उसको वहां से उसको वो कपड़े निकाल कर उसको वो विच के, डायन के कपड़े पहना दिए गए, सड़क से जबरदस्ती घसीटते हुए लेके गए कि ये है वो, और हम जो कर रहे हैं ना, ठीक कर रहे हैं, देखो तुम्हारी हम रक्षा कर रहे हैं, ये डायन है, विच है, इसको मारना ही चाहिए, ये हेरिस है, ये पाखंड करने वाली है। इसके लिए उसको वहां लटकाते हैं, बांधते हैं, फिर भी तो कोई कुछ नहीं कर रहा होता है, क्योंकि जस्टिफाइड डेथ है वो। ऐसे कितने सारे मार्टर्स हुए हैं क्रिश्चियन धर्म में भी। पर ब्रह्मा कुमारीज में की तरह अब अंतर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संसार में बहुत सारी स्त्रियां हुआ है या धर्म के क्षेत्र में जिनको मार दिया गया और बहुत आगे गई, पर एक ही डिफरेंस है, अब तक की द्वापर से जितनी संस्थाएं थी और ब्रह्मा कुमारीज जो है उसमें, उन संस्थाओं की जितनी स्त्रियां थी जिन पर अत्याचार हुए और जो शहादत को प्राप्त हुई, वो कोई भी प्रीचर नहीं थी, किसी ने भी प्रीच नहीं किया,
किसी ने भी सारे समाज को शिक्षाएं नहीं दी, जैसे ब्रह्मा कुमारी लीडर बनकर शिक्षा देती है। ये एक डिफरेंस है। तो ऐसे ये 3 मुख्य कारण है वाई विमेन आर लीडर्स इन ब्रह्मा कुमारी। पहला बताया सोशल, ये इतना अत्याचार, इसलिए एक नए ग्रुप की जरूरत है कि जो लीडर्स बनकर समाज के सामने उभरे और समाज के सामने उभरे। दूसरा बताया नेचुरल, क्योंकि वही थे तो उन्हीं को बना दिया और सारा अपना पैसा उनको अर्पित कर। और एक कारण भी था कि मतलब ट्रस्ट बनाने का, स्त्रियों का नहीं, ट्रस्ट बनाने का, कि बाबा अपनी तपस्या करने चाहते थे। और ये जो है ना ऑफिशियल वर्क, क्योंकि ये जो आ गई राधा, उसमें ऐसे गुण है, शी कैन मैनेज। अब हैंड ओवर, तुम देखो भाई क्या इधर हापुड़ में क्या हंगामा होता है, तुम देखो। अभी मुझे तो अपना ये काम करना है, मैं थोड़ी ना कर जाऊंगा ये सब करने, ये मेरा काम थोड़ी ना है, ये तुम संभालो। तो योग्य मिल गया व्यक्ति, उसको सौंप दिया। तो ये कुछ बातें थी। और एक दूसरी बात स्त्रियों की, स्त्रियों को अपने पति को क्या समझना पड़ता है? गुरु, ईश्वर, वही सब कुछ है, चाहे वो कुछ भी करे। क्या समझना पड़ता था? और यू हैव टू रिमेन। और एक बात, पति मरने के बाद नहीं, सती नहीं है, सिंध, सती, पति मरने के बाद उसकी जो पोजीशन है वो इट इज रिड्यूस टू द पोजीशन स्टेटस ऑफ अ स्कीवी। एक अंग्रेजी ऑथर ने लिखा है, सिंध की एक बुक है, हिस्ट्री ऑफ सिंध, सिंध का इतिहास। मरने के बाद उसकी पोजीशन इज रिड्यूस टू अ स्कीवी। स्कीवी मतलब नौकरानी। उसको वो उसी तरह के कपड़े पहनने हैं, वो कोई भी फंक्शन में नहीं जा सकती। लोग उसे अपवित्र समझते, आ गई और बेटे को खा गई, उसके लिए उसको दोषी ठहराते हैं। और उसका एक ही धर्म है, वो क्या? एक दूसरा अंग्रेजी ऑथर लिखता है स्त्रियों की कंडीशन के बारे में, उसे केवल एक ही धर्म है, और वो क्या करना है उसे? टू टॉलरेट, टू टॉलरेट, टू टॉलरेट एंड टू टॉलरेट मोर। सहन करते रहो, सहन करते रहो, सहन करते रहो और सहन करते रहो। बस यही तुम्हारा काम है। कुछ बोलना मत, चुप, कुछ भी मत बोलना। और धर्म के क्षेत्र में आना तो बिल्कुल, और ब्रह्मचारी बनना बिल्कुल बात ही नहीं करना इस बात की। तो धार्मिक रिनंशिएट, संन्यास कोई स्त्री असंभव। वो कश्मीर की वो तो थी, वो दूसरी बात, साउथ की अक्का महादेवी इनकी दूसरी बात, बट बहुत पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। तो और उनके पास पैसे, और एक बात कोई पैसे नहीं। तो ये स्त्रियों की दशा थी। तो ये 3 कारण हमने देखे। इससे क्या सीखेंगे? सीखने जैसी बात, अत्याचार सहन करते रहना। ये भी गाय नहीं बनना है, शेर नहीं बनना है। हम कौन है? इनकलाब है। और एक लास्ट बात जो इससे सीखनी, अगर हम ट्रस्ट के हैं तो हम सब कौन बने? ट्रस्टी। इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है कि ट्रस्टी कैसा होना चाहिए। तो टाइमलाइन को पकड़ते हुए यज्ञ के इतिहास की गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। आज का भट्टी का है 19वां दिन, 19वां दिन। अभी बहुत सारे चैप्टर्स आने बाकी हैं। ओम शांति। सभी स्थिर। हम जबर का निजाम गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं। हम पिदर शाही राज गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं। हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं। हम किसी की जागीर नहीं, इनकलाब हैं। हम जुल्म की तस्वीर नहीं, इनकलाब हैं। हम जिरगांव जागीर को भी ढाने वाले हैं, औरत की आजादी का अल्म लाने वाले हैं। घर बाहर की तकसीम को रद्द करने वाले हैं, मेहनत के नए कायदे बनाने वाले हैं। हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं।
गाने वाले हैं इल्मोमन कवि, गाने वाले हैं हम तबकाती तकसीम को मिटाने वाले हैं, हम समाजी इंसाफ को लाने वाले हैं, हम कौमी ऊंच नीच को बदलने वाले हैं, कौमी बराबरी को हम लाने वाले हैं, मेहनत कशों के राज को बनाने वाले हैं, हम इनकलाब जिंदाबाद गाने वाले हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम किसी की जागीर नहीं इनकलाब है, हम जुल्म की तस्वीर नहीं इनकलाब है, जबर का निजाम गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं, हम पे दरशाही राज गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब